नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एमएसपी एकेडमी के डेली करंट अफेयर वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन बिना देर किए हुए। दिसंबर 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या है? अभी बने हैं रामकृष्णन चंद्र। कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक रामकृष्ण चंद्र बने हैं। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सीईओ कौन है? आर दोराई स्वामी। स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। मुख्यालय क्या है? मुंबई है इसका हेडक्वार्टर। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 1956 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय शोधकर्ताओं ने नासा के किस टेलीस्कोप का उपयोग करके अलकनंदा नामक एक सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है? इसका सही आंसर क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है ना, जेम्स वेब टेलीस्कोप है ना, ये अलकनंदा। राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान पुणे के शोधकर्ताओं ने अलकनंदा नामक एक अत्यंत प्राचीन सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है, जो बिग बैंग के महज 1.5 अरब वर्ष बाद अस्तित्व में आई थी। यह 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और ब्रह्मांड के केवल 1.5 अरब वर्ष पुराने। भारत ने बिना पायलट वाले हवाई वाहन हेरोन एम के सेकेंड ड्रोन खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? इसका सही आंसर क्या है? इजराइल के साथ समझौता किया है। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है? इजराइल एयरस्पेस इंडस्ट्री द्वारा किया गया है। यह एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस मेल यूएवी है। उड़ान क्षमता क्या है? यह लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और 45 घंटे तक लगातार हवा में बने रहने की क्षमता रखता है। इसका मुख्य उपयोग खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और 2 ही मिशनों के लिए होता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन देख रहे हो आप सभी लोग। पंजाब जम्मू सीमा पर नशीले पदार्थों की तस्करी को और आतंकवादी घुसपैठ को रोकने के लिए एंटी टनलिंग सिस्टम को किसने स्थापित किया है? किसने किया है? तो अभी सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ ने, है ना। सही आंसर है आपका। आगे चलते हैं। बीएसएफ पश्चिमी कमान द्वारा यह एंटी टनलिंग सिस्टम विशेष रूप से जम्मू क्षेत्र के उन हिस्सों में तैनात की जा रही है जो सुरंगों के माध्यम से घुसपैठ और तस्करी के लिए संवेदनशील माने जाते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? इस सिस्टम को प्राथमिक उद्देश्य पाकिस्तान की ओर से खोदी जाने वाली भूमिगत सुरंगों का पता लगाकर घुसपैठ के प्रयासों को विफल करना है। ठीक है ना। दिसंबर 2025 में लोकसभा ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक 2025 पारित किया। यह विधेयक किससे संबंधित है? यह विधेयक तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाना है। ठीक है ना। दिसंबर 2025 में लोकसभा द्वारा पारित केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक 2025 मुख्य रूप से तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर लगाने वाले कर की संरचना से संबंधित है। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1984 में संशोधन कर सिगरेट, सिगार, हुक्का, तंबाकू चबाने वाले तंबाकू, जर्दा और सुगंधित तंबाकू जैसे तंबाकू उत्पादों पर शुल्क और उपकर बढ़ाना है। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है? केंद्र सरकार ने किस कंपनी को भारत की 27वीं नवरत्न कंपनी, ठीक है, का दर्जा प्रदान किया है? किसको किया है? अभी ऑप्शन नंबर ए, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। ठीक है ना। देखते हैं आगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एनआरएल को भारत के 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। इससे पहले पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आने वाले एनआरएल के पास मणिरत्न का दर्जा था। 25वीं नवरत्न कंपनी आईआरसीटीएस है। 6वीं नवरत्न कंपनी आईआरएफएस है। ठीक है।
किस राज्य के दार्जिलिंग मंdarin संतरे को जीआई टैग मिला है? किसको मिला है? उसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पाद दार्जिलिंग चाय, पश्चिम बंगाल की जीआई टैग उत्पाद। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, नॉलेन गुर्रे संदेश मिठाई, कमरापुर का सफेद वनडे, मलादा का निस्तरी रेशम आर्ट। ठीक है ना, इन सबको जीआई टैग मिला है, पश्चिम बंगाल के हैं। भारत ने अपनी ग्लोबल रैंकिंग और परफॉर्मेंस को मजबूत करने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? बताइए किसको किया है अभी? इंडिया ए, जीआई या माई गवर्नमेंट डॉट इन, किसको किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, GIRG को। ठीक है ना, इंडियन टू बी बेंचमार्क परफॉर्मेंस अगेंस्ट 26 ग्लोबल इंडेक्स अंडर न्यू GIRG फ्रेमवर्क। ठीक है, GIRG ग्लोबल इंडेक्स फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भारत की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक केंद्रित और सम्मानित दृष्टिकोण प्रदान करना। परिचय, यह पहल नीति आयोग में विकास, निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय द्वारा सम्मानित है। इसके 4 प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं: अर्थव्यवस्था, विकास, शासन और उद्योग। अगला प्रश्न है, भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 के अनुसार 24-25 में घरेलू पर्यटकों द्वारा सर्वाधिक देखा गया स्मारक कौन सा है? बताइए। तो इसका सही आंसर है ताजमहल, जो कि आगरा में है, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला है ना। देखते हैं आप, भारतीय नौसेना दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका सही आंसर क्या था? 4 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, यह दिवस 1971 के भारत पाक युद्ध में ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारतीय नौसैनिकों की निर्णायक जीत स्मरणोत्सव है, जब भारतीय नौसेना ने कराची में पाकिस्तानी जहाजों और तटीय तेल सुविधाओं पर सफलतापूर्वक हमला किया था। 2025 की थीम क्या है? युद्ध के लिए तैयार, एकजुट और आत्मनिर्भर। भारतीय नौसेना मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। 47वें प्रमुख कौन है? वाइस एडमिरल संजय वात्स्यन। ठीक है ना। संचार साथी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है, जो डिजिटली सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए चर्चा में रहा है? तो किसका है? दूरसंचार विभाग का है ना। यह संचार साथी ऐप को दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित किया गया। यह एक नागरिक केंद्रित पहल है जिसका उद्देश्य मोबाइल ग्राहकों को सशक्त बनाना, उनकी सुरक्षा मजबूत करना, दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना है। चर्चा में क्यों है? भारत सरकार ने संचार साथी ऐप को सभी नए या आयातित मोबाइल फोन में प्री इंस्टॉल पहले से स्थापित करने की अनिवार्य शर्त को वापस ले लिया है। ठीक है ना। दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की नई कार्यकारी निदेशक कौन बनी? इसका सही आंसर है उषा जिनाक्रमन। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के नए परिसर का नाम क्या कर दिया गया है? सेवातीर्थ। दिसंबर 2025 में तमिलनाडु के 5 नए उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसके बाद अब राज्य जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 74। ठीक है। 100 साल के इतिहास में नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? मनाली क्षीरसागर। ठीक है, कल का रिवीजन है। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसके रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है हरमनप्रीत कौर को। ग्रामीण संपत्ति डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य में ई स्वैतिव 2.0 नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही आंसर क्या है? कर्नाटक। किस देश ने वर्ष 2026 से अनिवार्य मिलिट्री सर्विस प्रारंभ करने की घोषणा की? इसका सही आंसर क्या है? फ्रांस। भारत पर्यटन डाटा संग्रह 2025 के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में पहले स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है ना। भारत का पहला वाटर वाचिंग एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली में होगी। किस देश ने रूस को अफ्रीकी धरती पर पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दी है? इसका सही आंसर क्या है? सूडान। दिसंबर 2025 में भारतीय सेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया है? इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। दुनिया का सबसे लंबा पूरी तरह से ड्राइवरलेस चालक रहे ट्रेन नेटवर्क तौर पर किसने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया? इसका सही आंसर रियाद मेट्रो ने। ठीक है ना।
अगला प्रश्न है, महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।